जय विश्ववंत। संपूर्ण श्री रामचरित मानस बालकांड में बंधुओं चल रहा है। ये राम जी लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गए हुए हैं। वहां पर जानकी जी से उनकी भेंट हो जाती है। जानकी जी राम को देखती है, राम जी जानकी जी। इससे पहले नारद जी कभी उनको ये बता चुके थे कि तुम्हारा वहां पर राम जी से मिलन होगा। तो उस तरह से सीता जी ने जिस समय पर राम जी को देखा, उस उनकी एक सखी ने बताया कि ऐसे तरह से दो कुमार यहाँ पर आए हुए हैं। तो उन्होंने जिस समय पर देहात देखा था कि राम जी यहाँ पर आए, तो उनको वो बात याद आ गई। सुमिर सीय नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिस जन शिशु मृगी सभीत। राजकुमार दो आए हैं यहाँ पर, सखियों ने जब बताया तो उनको नारद जी की वो बात याद आ गई। और फिर वो चारों तरफ देखती, फिर राम जी पर उनकी दृष्टि पड़ती है। राम जी सीता जी को देख करके भाव विभोर हो जाते हैं, विवल हो जाते हैं। और सीता जी राम जी को देख करके दोनों की एक जैसी दिशा हो जाती है। राम जी के लिए भी वही शब्द दिए हैं रामायण में, और जानकी जी के लिए भी वही शब्द दिए हैं। दोनों के हृदय में एक दूसरे का निवास हो जाता है। राम जी के हृदय में भी जानकी जी का एक स्थान हो जाता है, और जानकी जी के हृदय में राम जी का एक स्थान हो जाता है। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा कई खानी। तो परम प्रेममय मृदु मत्स्य कीनी, चारु चित्त भीति लिख लीनी। जानकी जी का अपने चित्त रूपी भीत पर उनका चित्रण कर लिया राम जी ने। जब जिस वेश में, जिस तरह से, जिस मूर्त छवि में वो जा रही हैं, उसी तरह से उन्होंने उनको बना लिया है। और यहाँ सीता जी के लिए कहा है, लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। राम जी को आंखों के मार्ग से अपने हृदय में रख करके पलक रूपी कपाट उन्होंने लगा दिए। उसके बाद में राम लक्ष्मण उनके सामने प्रकट होते हैं। दोनों के फिर माता जी के मंदिर में, गिरजा जी का जो भवन था, वहां पर फिर जानकी जी जाती हैं, अपनी प्रार्थना करती हैं। और गिरजा जी का उनको आशीर्वाद मिलता है कि मन जाहे राचय मिले सोबर, सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एह भांति गौर असीस सुनिसिय सहित ही हरसी अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। तो बंधुओं, इस तरह से उनका फिर गौरी जी का आशीर्वाद मिलता है, और भवानी की पूजा पाठ करके बार बार उनको प्रणाम करके अब अपने घर के लिए चल देती हैं। जान गौर अनुकूल सिय ही हर सुन जाय कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। सीता जी गौरी को अनुकूल समझ करके उनके मन में बड़ी प्रसन्नता है, और उनके जो सगुन वाले अंग थे, बाएं अंग सभी फड़कने लगे। उनको निर्णय हो गया कि अब ये बात सत्य है कि मुझे मन जाहे राचय मिले सोबर, जो मेरे मन में बैठा है वही वर हमको प्राप्त होगा। जानकी जी अपने घर को चली जाती। ये बंधुओं 236वां दोहा है बालकांड का। यहाँ से आगे अब आज हृदय सराहत सी लुनाई, गुर समीप गवने दो भाई। सीता जी की सौंदर्य का सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास पहुंच गए। बातें करते जा रहे, देखो कितनी सुंदरता थी, कितना विनम्रता थी, कितना शील है, कितना संकोच है। आपस में जो भी कुछ बातें होती हैं लोगों की, उस तरह से दोनों भाई राम लक्ष्मण सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए। सौंदर्य बंधुओं एक शरीर का होता है, एक आंतरिक होता है, जो गुणों का भी एक सौंदर्य होता है। दोनों भाई गुरु जी के पास पहुंच गए। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत चलनाही। जो घटना वहां पुष्प वाटिका में घटी थी, हृदय में सीता जी के सौंदर्य की जो सराहना करते हुए पहुंचे रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी सब कुछ कह दिया। गुरुदेव ऐसा ऐसा हुआ, वहां पर जानकी जी आई हुई थी, हमारे मन में बड़ा खलबली हुई उनको देख करके, और मेरा मन तो बड़ा पवित्र है गुरुदेव। सारी बात उन्होंने जो घटना घटी, सरल स्वभाव
छुअत छल नाही। राम जी का स्वभाव इतना सरल है, वो कोई भी बात छोटी बड़ी अपने हृदय में नहीं रखते, जो जहां प्रस्तुत करना है उसको कर देते हैं। तो राम कहा सब कौशिक पाही, राम जी ने जाकर के सब कुछ बता दिया कौशिक मतलब विश्वामित्र जी को, क्योंकि उनका स्वभाव बड़ा सरल है, उनको छल छू भी नहीं सकता। तो सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, उन्हें आशीष दो भाई न दीनी। राम लक्ष्मण ने उनको फूल प्रस्तुत कर दिए। गुरुदेव ने अब पुष्पों को लेकर के बड़े मन से अपने आराध्य की पूजा की, और पूजा करने के बाद में दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। वहां गौरी ने आशीर्वाद दे दिया सीता जी को, क्या कि मन जाहे राचे मिले सोबर सहज सुंदर सामरो, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। सीता जी, मेरा ये सत्य वचन है कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। यहाँ गुरुदेव ने राम जी को आशीर्वाद दे दिया, क्या कि सुफल मनोरथ हो हे तुम्हारे, राम लखन सुने भय सुखारे। जब मुनि ने पुष्प लेकर के अपने आराध्य की बड़ी प्रेम से पूजा की, फिर राम लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हुए कहा है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सफल हो। ऐसा सुनकर के राम और लक्ष्मण दोनों सुखी हो गए, अति आनंदित हो गए। करे भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। भोजन विश्राम के बाद में मुनिवर अपने बैठे हैं, विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। इतने में दिन बीत गया और अंतिम पहर आ जाता है दिन का, तो गुरु जी की आज्ञा पाकर के दोनों भाई संध्या करने के लिए चल देते हैं। तो बंधुओं, वहां पर राम और लक्ष्मण दोनों हैं। संध्या का समय हो रहा है, रात्रि और संध्या दोनों का मिलने का वक्त होता है। उस समय पर चंद्रमा पूर्व दिश में चंद्रमा प्रकाशित होता है। प्राची दिश शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। राम जी की हृदय में सीता जी बसी हुई हैं, वो भूल नहीं पा रहे हैं। पूर्व की दिशा में जिस तरह से गोल चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा उदय हो रहा है, उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा के उदय होते श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देख करके सुख पाया। कितना सुंदर गोल एकदम। कह रहे हैं कि ऐसा ही सीता जी का मुख, अपने मन में उसका चिंतन कर रहे। वाह, सिय मुख सरिस देखे सुख पावा। सीता जी के मुख के समान देख करके उनको बड़ा सुख हुआ। बहुरी विचारू कीन मन माही, सिय बदन सम हिमे करनाही। फिर उन्होंने अपने मन में विचार किया कि सिया के, सीता जी के मुख के समान ये चंद्रमा नहीं हो सकता। गलत उपमा दे लिए हमने अपने मन में, ये चंद्रमा कैसे सीता जी के समान हो सकता है। उनके मुख के समानता इनको नहीं दिया सकती। कारण 237वां दुआ बंधु बालकांड का, जन्म सिंधु पुण्य बंधु विश्व, दिन मलीन सकलंक। सिय मुख समता पाव के में चंद बापुरो रंक। बेचारा रंक चंद्रमा सीता जी के मुख के समान कैसे हो सकता है। राम जी स्वयं ही अपने मन में चिंतन करने लगे। क्यों कि जन्म सिंधु, उसका जन्म समुद्र से है, खारी पानी से है, नमकीन वाले पानी से तो पैदा हुआ है। पुण्य बंधु विश्व, उसका भाई जहर है, विष भी समुद्र से उत्पन्न हुआ, इसलिए भाई उसका विष है। और दिन मलिन, दिन में दिखाई भी नहीं देता, लापता हो जाता है, सूर्य के प्रकाश के सामने उसका अस्तित्व नहीं रहता। सकलंक, इंद्र ने जब अहिल्या के साथ छल किया था तो चंद्रमा भी उसमें भागीदार था, उसको भी कलंक लगा है, इसलिए उसमें भी ये अपयश का, अपकीर्ति का दाग है। इतने दुर्गुण होने के बाद में चंद्रमा कैसे सीता जी के मुख के समान हो सकता है। ऐसा राम जी विचार करके अपने मन ही मन में विचार कर रहे हैं। और भी दुर्गुण देख रहे हैं चंद्रमा के, क्या कि घटई बढ़ई बिरही ने दुख दाई, ग्रसई राहु निज संदेह पाई।
यह घटता बढ़ता रहता है। आज इतना कल उतना, कल उतना, कल उतना, रोज एक स्थिति में कभी रहता नहीं है। गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है और राहु अपनी संधि में पा करके इसे ग्रस लेता है। राहु आज भी इस पर आक्रमण करता है, इसको परेशान करता है। अनेक बातें हैं चंद्रमा की, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। कोक शोक प्रद, कोक